नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। यानी अब समय है ताबड़तोड़ तरीके से अपनी वर्कअप्स को सीखने का और सीखी हुई वर्कअप्स को रिवाइज करने का। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस शो के लास्ट में मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कैसे दूंगा, कहां दूंगा, वो शो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए भैया शुरुआत करता हूं। आज का सबसे पहला वर्ड हमारा रहेगा डिस्डेन। आवर फर्स्ट वर्ड विल बी अवर डिस्डेन। बेटा डिस्डेन का मतलब होता है घृणा, नफरत। और नफरत का अपोजिट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर एडमिरेशन। क्या मेरे बेटा जी? एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा। भाई डिस्डेन कर रहे हैं आप, किसी से नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तो घृणा का अपोजिट क्या होगा? एडमिरेशन। एंटीपैथी उदासीनता होता है, डेरिसन उपहास होता है, और स्कॉर्न यानी बेटा घिन आना। क्या मेरे बेटा? घिन आना। और उपहास करने को आप बोलते हैं ड्रॉल। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? ड्रॉल भी बोलते हैं। ड्रॉल का मतलब भी क्या होता है? उपहास करना ही होता है। तो एडमिरेशन यानी प्रशंसा, और एडमायर प्रशंसा करना हो जाएगा, जिसके लिए आपका लाउड, अप्लाउड, कूडोज, एक्सटोल, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, प्रेज है ना, वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। और एंटीपैथी उदासीनता। नेक्स्ट वर्ड आ गया कैनोनिकल। ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है कैनोनिकल। कैनोनिकल का मतलब होता है धर्म वैधानिक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा धर्म के अकॉर्डिंग चलता हो, उस व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा कैनोनिकल। और धर्म वैधानिक का अपोजिट आपका हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्स। कई बार हम देखते हैं ना, जो ज्यादा धर्म का पालन कर रहा होता है उस व्यक्ति को हम ऑर्थोडॉक्स की कैटेगरी में ले जाते हैं। ठीक है ना। कुछ व्यक्ति अपने धर्म के नाम पे नाटक करने लग जाते हैं, तो वो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? अनऑर्थोडॉक्स। क्योंकि देखो अप्रूवल यानी किसी चीज का आपको परमिट मिल गया, ऑफिशियल ऑफिशियली होता है, और सैंक्शनड यानी किसी चीज की अनुमति मिलना। क्योंकि सैंक्शन करना यानी बेटा एक तरीके से बिल्कुल किसी चीज को अलग से फिक्स कर देना। जैसे आप गवर्नमेंट से सुनते हैं कई बार न्यूज चैनल्स में कि हमारी गवर्नमेंट ने इस योजना के लिए इतने करोड़ रुपए सैंक्शन किए, यानी बेटा अप्रूव कर दिए, पास कर दिए, उन्होंने उनको अलग कर दिया कि भाई इतने करोड़ रुपए यहां लगेंगे, तो वो सैंक्शन करना होता है बेटा। तो कैनोनिकल यानी बेटा धर्म वैधानिक, धर्म वैधानिक का अपोजिट हो गया अनऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड आ गया यूलोजिस्टिक। क्या वर्ड है बेटा? यूलोजिस्टिक। कहां से निकला है भैया ये वर्ड? आप बोलोगे गुरुदेव यूलोजी से निकला है। भाई यूलोजी क्या होता है? प्रशंसा भाषण होता है। आ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन और समबडी। किसी की भी प्रशंसा में जो दिया गया भाषण है वो यूलोजी है। तो बेटा प्रशंसा भाषण, और ये यूलोजिस्टिक यानी प्रशंसनीय है, जिसके अंदर प्रशंसा छिपी हुई हो। तो प्रशंसा छिपी हुई है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एनोइंग तंग करना, रिजिडिटी ठोसता, कठोरता, रेशनलिटी तार्किकता, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? क्रिटिकल यानी कि जटिल। क्या मेरे प्यारे बेटा? जटिल। जैसे यहां से एक वर्ड और भी निकल सकता है अगर चाहो तो, क्रिटिसाइज करना यानी किसी की आलोचना करना। तो आप ध्यान रखना यूलोजिस्टिक यानी बेटा प्रशंसा से निकला हुआ वर्ड है, प्रशंसा भाषण से, तो ये प्रशंसनीय हो गया। इसका अपोजिट हो गया मेरे प्यारे बेटा क्रिटिकल यानी कि लाडले सीरियस। क्रिटिकल क्या हो गया मेरे भाई? सीरियस हो गया। आगे बढ़ रहा हूं बेटा हर्ष। क्या वर्ड है बेटा? हर्ष। हर्ष का मतलब होता है लाडले कर्कश। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? कर्कश होता है। और कर्कश का अपोजिट आपका हो जाएगा लाडले बिल्कुल स्मूथ। स्मूथ यानी कि बिल्कुल बढ़िया, प्लेन। भाई स्कैंटी हो गया, स्कैरसिटी हो गया आपका लाडले, किसी चीज की कमी की बात करता हूं, स्कारसिटी, स्कैंटी है ना, डर्थ, ये सारे कमी को दिखा रहे हैं। डिस्पर्स करना बेटा बिखेर देना हो गया। और एक्सेप्ट यानी लाडले स्वीकार कर लेना। भाई एक्सेप्ट क्या हो गया हमारा? सीधा सीधा मेरे भाई स्वीकार कर लेना हो गया। और अगर कर्कश आवाज है तो लाडले उसी को आप क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? आपका मेलोडियस होता है, आपका कैलिफोनी होता है, यानी कि सुरीली आवाज। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा सुएविटी। क्या वर्ड है बेटा? सुएविटी। सुएविटी का मतलब होता है मधुरता। क्या होता है मेरे भैया? मधुरता होता है बेटा। क्या होता है लाडले? मधुरता, यानी जब बहुत प्यारी सी आवाज हो किसी की, दैट इज सुएविटी यानी कि मधुरता। और मधुरता का अपोजिट पूछ रहा हूं तो पोलाइटनेस तो सिनोनिम हो गया, प्लीजेंट शानदार हो गया, और मिसबिहेवियर यानी बेटा आपने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, और स्टूपिडिटी मूर्खता। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? मिसबिहेवियर। भाई एक तरफ किसी से बड़े आप प्यार से बोल रहे हैं, जी 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 मैं करूंगा, बिल्कुल मदद करूंगा, तो बेटा इसका अपोजिट लाडले मिसबिहेवियर कर दिया आपने। और आपने एक वर्ड क्या देखा था यहीं पर अभी बेटा? आपका क्या वर्ड था? स्टूपिडिटी यानी बेटा मूर्खता हो गया। नेक्स्ट वर्ड आ गया इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है लाडले अद्भुत। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? अद्भुत, यानी मेरे प्यारे बेटा एक तरीके से बोलूं तो उदाहरणात्मक, जिसका आप उदाहरण देना चाहते हैं, जो चीज बड़ी शानदार है, बड़ी अद्भुत है ना। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि स्टूडेंट्स हो तो आपके जैसे, भले ही 2-4 साल बाद हो, इस तरीके से जब आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बेटा दैट इज इलस्ट्रियस, शानदार, जिसको आप बोलते हैं। पैलेटियल भी आप उसको बोल सकते हैं, भव्य। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? एक तरफ तो चीजें बिल्कुल उदाहरणात्मक है, जिसको हर कोई जानता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा डाउटफुल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा? डाउटफुल। एक सेकंड,
एक तरफ चीजें अद्भुत है, शानदार है, तो डाउटफुल संदिग्ध हो गया, ऑब्सक्यूर सबसे परफेक्ट है, बिल्कुल सही है हम यहाँ पर। ऑब्सक्यूर यानी बेटा अस्पष्ट, क्या मेरे प्यारे बेटा अस्पष्ट, इसको सही कर लेना भाई, ठीक है। स्टॉर्मी बेटा तूफानी हो गया, सोफिस्टिकेटेड सभ्य हो गया, और डाउटफुल बेटा संदिग्ध हो गया, तो संदिग्ध नहीं होगा। पैलेटियल ये वर्ड आ गया बेटा आपके सामने। पैलेटियल का मतलब क्या हो गया लाडली, जिसके पास बहुत पैसा है, जो कि अद्भुत है, जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, शानदार है, वो पैलेटियल है बेटा। और एक तरफ पैसे वाले की बात होगी तो इसका अपोजिट क्या हो गया, आपने बोला गुरुदेव पुअर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा, आपका पुअर हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना। पैलेटियल यानी बेटा शानदार भव्य, और भव्य यानी बेटा एक तरीके से जिसके पास पैसा है उसकी कैटेगरी को आप लेने जा रहे हो, तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा, पुअर गरीब। गरीब को आप क्या बोलते हो बेटा, डेस्टिट्यूट, क्या बोलते हो मेरे भाई, डेस्टिट्यूट यानी बेटा निर्धन। इसी को आप बोलते हो बेटा पाउपर, पाउपर का मतलब क्या होता है लाडले, कंगाल, क्या बोलते हैं बेटा, कंगाल। इनफर्टाइल यानी बेटा बंजर, जिसको आप बोलते हैं लाडले बैरन, जिसको आप सबसे अच्छा वर्ड क्या बोलते हो, फैलो, FALLOW, फैलो, और इसी को आप बोलते हो बेटा स्टेराइल, और इसका अपोजिट फर्टाइल हो जाएगा आपका, प्रोलिफिक हो जाएगा, फिकंड हो जाएगा, कल्टीवेबल, टिलिएबल, पोटेंट, फ्रूटफुल हो जाएगा बेटा। लीन यानी लाडले पतला, जिसको आप स्किम्पी बोलते हो बेटा, पतले को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्किम्पी, स्किम्पी यानी पतला, जिसको आप बोलते हो बेटा स्किनी भी बोल देते हो, स्किनी, स्किनी का मतलब भी पतला है। और इसी के लिए एक इडियम आपको और भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बैग ऑफ बोन्स, क्या मेरे बेटा, बैग ऑफ बोन्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पतला रहता हो, यानी बहुत पतला हो यार। और पार्शियल यानी बेटा आंशिक, पार्शियल क्या होता है बेटा, आंशिक। लाडली जैनी, बताओ कई बार पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपने बोला बिल्कुल सर, तो जैनी का मतलब होता है बेटा मूर्ख, मूर्ख कह दो, मस्खरा कह दो, भांड कह दो, जिसको आप बोलते हो बेटा गूफ, जिसको आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलते हो, इनशेन, जिसको आप क्या बोलते हो भैया, इडियट। और इसका अपोजिट बेटा सीरियस व्यक्ति, इसका अपोजिट क्या हो गया लाडली, सीरियस हो गया। अब यहां समझना बेटा, कांस्टेंट लगातार हो गया। नादिर बेटा जो आपका सबसे निचला पॉइंट होता है उसे नादिर बोलते हैं, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा, एपेक्स, कुल्मिनेशन, पैरामाउंट, सरमाउंट, अपोजी, पिनेकल, है ना, ये सारे वर्ड इसके अपोजिट होंगे। और सेपरेट करना यानी बेटा अलग करना, और सेपरेट की स्पेलिंग आज सुबह पढ़ा रहा था मैं आपको, तो सेपरेट होता है बेटा, क्या होता है लाडले, सेपरेट होता है। इसी प्रकार से वर्ड क्या आ गया बेटा, इनर्शिया। भाई इनर्शिया का मतलब क्या लाडले, आप बोलोगे गुरुदेव निष्क्रियता, क्या मेरे बेटा, निष्क्रियता यानी बेटा एक तरीके से आलसीपना जो होता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। क्योंकि यहीं पर अगर मैं आलसी वर्ड की बात करूं तो इनर्ट हो गया, ये आलसी हो गया, निष्क्रिय हो गया, और बेटा इसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन गया बेटा, इनर्शिया बन गया, यानी जड़ता। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कुछ गैस इनर्ट गैसेज होती हैं, यानी वो किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, तो इस तरीके से। तो एक तरफ व्यक्ति बड़ा निष्क्रिय है, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, एनर्जी, यानी आप बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, तरोताजा हैं कि हाँ कर देंगे, हम कर देंगे, कर देंगे, तो बेटा वो क्या हो गया लाडली, एनर्जी हो गया। भाई रेपल घृणित हो गया, फीबल कमजोर हो गया, जिसे फ्राइल फीबल, है ना, और पीस बेटा शांति हो गया। आगे बढ़ गया बेटा न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है लाडली बाधा, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है लाडली बाधा, और बाधा का अपोजिट, एक सेकंड यार, हाँ सही है, न्यूसेंस बाधा, और बाधा का अपोजिट बेटा प्लेजर, ठीक है। कन्फ्रंट सामना करना, डिस्पर्स बिखेरना हो गया, और मेरे प्यारे बेटा बोल्ड तो बेटा दुस्साहसी होता है। हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब होता है लाडले प्रतिनिधित्व करना, किसी जगह पर आप जाकर के अगर लीडरशिप कर रहे हैं, दैट इज आपका हेजेमनी। और लीडरशिप का अपोजिट आ जाएगा बेटा सबऑर्डिनेशन, यानी बेटा अधीनता, क्या लाडले, अधीनता। रिनाउंड यानी बेटा फेमस होता है, जिसको आप कई बार प्रोमिनिएंट बोलते हैं। अनपॉपुलर जिसे कोई जानता ना हो, और नोटोरियस बेटा कुख्यात होता है लाडले, क्या होता है मेरे भाई, कुख्यात होता है। चलो वन वर्ड्स पर आता हूं, और आज वन वर्ड्स में एक रूट वर्ड क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ जल्दी जल्दी सीखो, ठीक है ना। एक पूरा रूट वर्ड आपके सामने आने जा रहा है बेटा, और आपका आज का रूट वर्ड है बेटा कि वो सारे शब्द जो कि फाइल, फिलो और फिलिया को दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, आज सारे शब्द वो रिवाइज करवाऊंगा जो फाइल, फिलो, फिलिया को पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। फाइल जो शब्द है बेटा ये लवर को दिखाता है, फिलो जो होता है मेरे प्यारे बेटा ये लाडले, ये भी लव को या अट्रैक्शन को दिखाता है, और फिलिया जो होता है ये लाडले लव, ठीक है, ये लवर हो गया, ये फीलिंग वही चीज है। यानी कि जब भी कभी किसी शब्द के अंदर बेटा आपको फाइल या फिर फिलो या फिर फिलिया दिखेगा, तो आप याद रखिएगा आपका वो जो वर्ड है वो लव को, रेस्पेक्ट को या अट्रैक्शन को दिखाएगा। भाई किसको दिखाएगा, लव को, रेस्पेक्ट को या अट्रैक्शन को। जैसे पहला वर्ड देखो सबसे पहले बिब्लियो फाइल, तो बेटा बिब्लियो किसके लिए, किताबों के लिए, फाइल किसके लिए बेटा, प्यार करने वाले के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता हो, जो बहुत पढ़ता हो, उसे बोलते हैं बुकवॉर्म, लेकिन मैं कह रहा हूं जो किताबों से प्यार करता हो, बिब्लियोफाइल। इसी प्रकार से फिलैंथ्रोपिस्ट, बेटा देखो एंथ्रोप रूट वर्ड आ गया भैया, एंथ्रोप दिखाता है मैनकाइंड को, मनुष्य जाति को कौन दिखाता है, एंथ्रोप। फाइल किसको दिखाता है, लव को या लवर को। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से प्यार करता हो, जिसको आप बोलते हैं बेटा एंथ्रोपिस्ट।
इसी को आप बोलते हैं बेटा एल्ट्रिस्ट, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हैं बेटा मैग्नेनिमस, इसी को आप बोल सकते हैं जेनरस, इसी को बोल सकते हैं आप लिबरल, ठीक है। तो ये बात होगी। एंग्लो, बेटा एंग्लो किसको दिखाता है? अंग्रेजों को दिखाता है लाडली। एंग्लो किसको दिखाता है लाडली? अंग्रेजों को। जैसे ये इंग्लिश शब्द आया तो इंग्लिश के दो मीनिंग होते हैं, एक तो बेटा अंग्रेजी जो हम पढ़ रहे हैं, और एक लाडली पीपल ऑफ इंग्लैंड जो होते हैं, यानी जो अंग्रेज होते हैं उनको भी इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं। तो यहां जो ये इंग्लिश की बात हो रही है, ये इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंग्रेजों से जुड़ी हुई चीजों से प्यार करे, अंग्रेजों से प्यार करे, उनके कल्चर से प्यार करे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एंग्लोफाइल। क्या लाडली? एंग्लोफाइल। इसी प्रकार से ओटो यानी बेटा अकेला रहने वाला व्यक्ति, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको तन्हा रहना पसंद हो, अकेला रहना पसंद हो। डेंड्रो बेटा पेड़ों के लिए आता है, जो पेड़ों को, जानवरों को, सॉरी पेड़ों को और जंगलों को बहुत प्यार करे, वो डेंड्रोफाइल। इसकी ट्रिक बना लो, डेंड्रो आवाज किसकी? डंडो, बेटा डंडा कहां से मिलेगा? पेड़ पर से मिलेगा। डंडा कहां मिलेगा बेटा? पेड़ पर मिलेगा। अर्गोफाइल, बेटा अर्ग किसकी यूनिट है लाडली? काम की यूनिट है मेरे बेटा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से बहुत प्यार करता हो, जिसके लिए वर्क इज वर्शिप हो, कर्म ही पूजा हो। और याद रखना बेटा, आपके जीवन में भी आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, वरना सफल हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बेटा हीलियो किसके लिए आता है लाडले? सूरज के लिए आता है। हीलियो किसके लिए आएगा बेटा? सूरज के लिए आएगा। इसी प्रकार से हिप्पो बेटा घोड़े के लिए आएगा, तो घोड़ों से प्यार करने वाला। लोगो आता है बेटा शब्दों के लिए। लोगो किसके लिए आता है बेटा? शब्दों के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको नए नए शब्द सीखना पसंद हो, शब्दों के बारे में पढ़ता रहता हो। बेटा निग्रो लाडली जनजाति के लिए आता है, जो सांवले लोग होते हैं उन्हें निग्रो बोलते हैं बेटा, ठीक है। और नियो बेटा नई नई चीजों से प्यार करना जिसे हो, जिसे नए नए ट्रेंड पसंद हो, जो नया प्रचलन में आए उसी पर वो चला जाए, तो बेटा वो नियोफाइल हो गया लाडले। इसी प्रकार से मेरे भाई पीडो बच्चे के लिए आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चों से बहुत प्यार करता हो। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैटेगरी का वर्ड है। यहां पर जो व्यक्ति बच्चों के साथ यौन शोषण करता है वो भी पीडोफाइल है, और जो बच्चों से बहुत प्यार करता है वो भी पीडोफाइल है बेटा, ध्यान रखना। इसी प्रकार से थियो भगवान के लिए आता है, जो भगवान से प्यार करे। और निक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो डेड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता हो। ये लाडले एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है जो हर 10,000 में से किसी एक व्यक्ति के साथ होती है। ये डेड बॉडियों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, इसे डेड बॉडी के साथ बड़ा मजा आता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं लाडले निक्रोफाइल, ठीक है। चलो अब ईडियम्स पर लेकर के चल रहा हूं, आज ईडियम्स भी इसी अंदाज में पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ते चलना बेटा एक एक ईडियम को। सबसे पहला ईडियम है लाडले कॉल इन वंस चिप्स। क्या लाडले? कॉल इन वंस चिप्स, यानी मेरे प्यारे बेटा कि जब आप अपने प्रभाव का, अपने पोजीशन का, अपने पावर का इस्तेमाल करके अपना काम बना लें, है ना। जैसे आपने बोला कि नेताजी से फोन करवाऊं आपको, और आपने नेताजी से फोन करवाया, आपका काम हो गया, तो उससे बोलते हैं लाडले कॉल इन वंस चिप्स। क्या मेरे बेटा? कॉल इन वंस चिप्स। नेक्स्ट कॉल इन क्वेश्चन, यानी मेरे प्यारे बेटा किसी बात का विरोध करना। क्या मेरे प्यारे बेटा? किसी बात का विरोध करना। कॉल इट अ डे, यानी बेटा किसी काम को कल के लिए छोड़ देना। और भाई कॉल द शॉट्स, यानी मेरे प्यारे बेटा एक तरीके से लीडर वाली पोजीशन में होना। आप जब बेटा लोगों को काम बता सकें, यानी आपका सिक्का चले जब, तो उसे बोलते हैं कॉल द शॉट्स। नेक्स्ट मेरे भाई कैरी द बॉल, यानी मेरे प्यारे बेटा किसी काम में इंचार्ज होना। जब आप किसी के लीडर हो तो उसी को आप बोलते हैं कैरी द बॉल। और बेटा कैरी द कैन, यानी मेरे प्यारे बेटा अपनी जिम्मेदारी या गलती स्वीकार करना। और कैरी द डे, सफल होना, विजयी हो जाना। कैरी पर बेस जा रहे हैं सारे, है ना। कैट अमंग द पिगन्स, यानी मेरे बेटे मेरे परेशानी का विषय। आप सोचो ना, कबूतरों के बीच में बिल्ली आ गई, तो भाई बिल्ली तो 2-4 कबूतरों को मारेगी मारेगी, तो इसका मतलब क्योंकि परेशानी का विषय। क्या हो गया लाडली? परेशानी का विषय। कैच 22 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैच 22 का मतलब होता है लाडले एक तरीके से मेरे बेटा मतलब बहुत परेशानी भरी मुसीबत में फंस जाना, यानी एक ऐसी परिस्थिति में फंसना जिससे बच पाना लगभग काफी मुश्किल है, ठीक है। या फिर एक तरीके से इसका और एक सेंस निकलता है रंगे हाथों पकड़ना, वो होता है रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़ना। और कैच अ टार्टर, यानी बेटा शेर को सवा शेर मिलना, ये भी ध्यान रखें। कैच अ टार्टर यानी बेटा शेर को सवा शेर मिलना। चैप्टर एंड वर्स, यानी बेटा पूर्ण विवरण, कंप्लीट जानकारी अगर आप दे रहे हैं। और चिंक इन द आर्मर, चिंक इन द आर्मर का मतलब होता है कि छोटी लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी कमजोरी। कहने को छोटी सी है लेकिन उससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसे बोलते हैं लाडले चिंक इन द आर्मर। चलो अब एक बात आपको बता दूं, स्पेलिंग्स आपको याद रखनी है। ये सारी स्पेलिंग्स आपको आज सीखनी है बेटा, ठीक है लाडले। हो सकता है आपको ये स्पेलिंग आती हो, लेकिन आज आप ये सारी स्पेलिंग्स प्रैक्टिस करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये कैलेंडर है, अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं पता तो एक बार जल्दी से देखो। अभी 16 अप्रैल को सिलेक्शन पोस्ट आ रहा है, सीजीएल 22 अप्रैल को आ रहा है, सीपीओ 16 मई को आ रहा है, सीएचएसएल 27 मई को आ रहा है,
एमटीएस 26 जून को आ रहा है। एग्जाम भी देख लो, जून जुलाई में पहला सिलेक्शन पोस्ट, फिर जून जुलाई में सीजीएल का, आपका बेटा सीपीयू जुलाई अगस्त, आपका लाडले सीएचएसएल जुलाई अगस्त, और लाडले आपका एमटीएस सितंबर अक्टूबर। यानी सारे के सारे एग्जाम बेटा आपके सामने हैं। आप अभी से पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, और आप मेहनत कैसे करोगे उसका रास्ता बता दे रहा हूं। एक तो डेली रात को 9 बजे मैं आपके लिए आ ही रहा हूं बेटा, उसके अलावा एक काम और मैं आपके लिए कर रहा हूं, सभी बच्चों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो ये है मेरे भाई कि मैं आपके लिए डेली सीजीएल अड्डा 24/7 पर सुबह सुबह 10 बजे बेटा एक क्लास लेकर के आ रहा हूं, जो कि लगभग मेरे भाई 1.5 घंटे के आसपास की होती है। समझ रहे हो, पूरे 1.5 से 2 घंटा आपको रोजाना पढ़ा रहा हूं भाई। आप बेटा इन क्लासेस को रोजाना देखो, सुबह सही 10 बजे पढ़ो। आपको मैंने ये ना कहलवा दिया कि हाँ सानू सर इंग्लिश आसान है तो कहना बेटा। ये देखो, ये आज की क्लास है बेटा, 1 घंटा 37 मिनट की क्लास है। वो लेवल आपको मैंने दिया है कि आप खुद से बोल उठोगे सानू सर लव यू, इंग्लिश आसान है बेटा। मैं दिल की बात बता रहा हूं, अगर आपने इन क्लासेस को फॉलो कर लिया, डेली आप सुबह सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ गए सीजीएल अड्डा पर, तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, ये मेरा वादा है। तो ध्यान रहे बेटा, डेली सुबह 10 बजे आपको मेरे साथ में कहां जुड़ना है, कंप्लीट इंग्लिश सीखने के लिए, कंप्लीट इंग्लिश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए बेटा, एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर बेटा। ठीक है, कल आप सभी का इंतजार रहेगा मुझे सीजीएल अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास की पीडीएफ इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम पर डाल दी है। सिंटेक्स के क्वेश्चन आपके लिए बेटा मैंने इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, अभी क्या भी बेटा प्रॉमिस करो सारे बच्चे कि हाँ सर हम आपको वचन देते हैं कल सुबह 10 बजे हम क्लास में आएंगे। और आज रात बेटा ये क्लास आपको देख करके सोना है, देख रहे हो ना, आज रात को बेटा ये क्लास बिना देखे आपको नहीं सोना है। आपको मेरी कसम, अगर सफल होना है बेटा तो आराम त्याग दो, क्योंकि आराम और सफलता एक साथ कभी नहीं रह सकती। या तो आराम ही कर सकते हो आप, या बेटा सफल हो सकते हो। तो मैं मानता हूं केवल 6 महीने की बात है, सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे 6 महीने में। इस 6 महीने को आप मेरे साथ जियो, जम करके जियो, दिल खोल करके मेहनत करो, सफलता 100% आपके कदम चूमेगी। बाय बाय बेटा, टेक केयर, लव यू ऑल। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा इंग्लिश बाई शानू रावत टेलीग्राम चैनल से। बाय बेटा, गुड नाइट।